हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की जो वीडियो है हमारी वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पे है। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया जाए तो आप कोई भी कंपटीशन देखोगे तो उसमें एटलीस्ट वहाँ एक या दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें इस टॉपिक का रोल होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां लड़के कर बैठते हैं। तो हर एक टॉपिक में इसमें जो भी है सारी बातों का हम इसमें करेंगे, इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो पहले समझिए कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ बेसिकली हम अभी बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय समीकरण और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, क्या बेसिक डिफरेंस है। जैसे हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू √3/2। अब जैसे जो एक्सप्रेशन हमारा फर्स्ट है ये सेकेंड है। फर्स्ट में हम थीटा इक्वल टू 1 डिग्री रखें, 2 डिग्री रखें, 3 डिग्री रखें एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें थीटा की जगह, हर केस में इस केस में इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। और यहाँ पे सेकेंड में हम थीटा इक्वल टू π/3 ही रख सकते हैं। 0 से π/3 के बीच में दूसरी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। इसके बाद हम 2π/3 रखेंगे। π/3 और 2π/3 के बीच दूसरी और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तो ये रहा हमारा इक्वेशन और ये रहा आइडेंटिटीज, सर्वसमीका और समीकरण। तो अब अपने से डिफरेंस आप निकालिए। ये इसमें वेरिएबल क्या है, थीटा है, जो वेरिएबल के हर एक मान को सेटिस्फाइड करे उसको सर्वसमीका या आइडेंटिटीज कहते हैं। और जो वेरिएबल के किन्हीं स्पेशल वैल्यूज को सेटिस्फाइड करे उनको हम इक्वेशन कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस रहा हमारा आइडेंटिटीज में और इक्वेशन में। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पे हम लोग बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हो कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वह पीरियाडिक होते हैं और मेनी वन होते हैं। अब पीरियाडिक की मीनिंग क्या होती है? पीरियाडिक की मीनिंग ये होती है कि एक इंटरवल के बाद वही वैल्यू रिपीट करते हैं, वही ग्राफ रिपीट करता है। और मेनी वन की क्या मीनिंग होती है? मेनी वन की तो मीनिंग यही होती है कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट का इमेज जो है कोडोमेन में सेम हो। डोमेन के एटलीस्ट 2 एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में सेम हो। तो पीरियाडिक हुआ और मेनी वन हुआ। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, जैसे हमने लिख दिया साइन ऑफ थीटा इक्वल टू √3/2, तो थीटा के इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। जैसे थीटा इक्वल टू π/3 हुआ, 2π/3 हुआ। ये तो हम एक राउंड में, जैसे पहले आया यहाँ पे π/3 आया और फिर यहाँ पे आया 2π/3। अब यहाँ तक हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर यहाँ तक आएंगे तो 2π में π/3 ऐड कर देंगे। फिर यहाँ आएंगे तो 2π में 2π/3 ऐड करके फिर 2 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह इनफाइनाइट मेनी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो अब क्या होगा? अब हमें कोई ऐसा फार्मूला लिखना होगा, ऐसा जिससे सारे एंगल्स एक साथ सेटिस्फाइड हो, निकल जाए। तो ऐसे फार्मूले को हम जनरल फार्मूला कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यापक हल, व्यापक मान। और किसी गिवन इंटरवल में पूछे कि इस इंटरवल में ये बताइए, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाएगा। और इंटरवल नहीं रहेगा तो वो जनरल सॉल्यूशन बोला जाएगा। और इंटरवल 0 से 2π के बीच में अगर होगा तो इसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं।
0 से 2 पाई के बीच में को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। कोई इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, और कोई दूसरा इंटरवल दे दिया जाए तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब हमें जैसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं उनके जनरल वैल्यू के लिए क्या फार्मूला होता है, हम उस पर अब बात आपको बताएंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 imply that theta equal to n pi, cos theta equal to 0 imply that theta equal to 2n plus 1 into pi by 2, tan of theta equal to 0 imply that theta equal to n pi। तो साइन का हो गया, कास का हो गया और टैन का हो गया। अब हम सेक कोसेक और काट को इनमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये थीटा की जनरल वैल्यू, इस सम में पूरे इस चैप्टर में n बिलोंग्स टू i होता है। n बिलोंग्स टू i मीन्स इंटीजर। हम हो सकता है कि कहीं n बिलोंग्स टू i लिखना भूल जाए, तो अब ऑटोमेटिकली समझ लेना कि सब में n बिलोंग्स टू i ही होता है। अब जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसमें थीटा के प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं, थीटा की जनरल वैल्यू होती है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, और कास थीटा इक्वल टू कास अल्फा इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये तीन ठो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें ये जरा देखिए, इंटरवल पे बहुत विशेष ख्याल करना है। इसमें जो अल्फा है हमारा -π/2 और π/2, -π/2 से π/2 तक ही रहेगा। इस चीज़ का विशेष ख्याल करिएगा। यहीं पे लड़के गलती करते हैं, अक्सर गलती करते हैं, इंटरवल का ध्यान नहीं देते हैं कि ये अल्फा जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा। अल्फा लाइज ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, और इसमें जो अल्फा है वो जो लाइज करेगा हमारा 0 से लेकर के पाई तक, और यहाँ जो अल्फा है वह हमारा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो ये तीन चीज़ जो हमने बताया, एक साइन थीटा के लिए बताया, दूसरा ये कास थीटा के लिए बताया, और तीसरा टैन थीटा के लिए बताया। तीनों का इंटरवल कंपटीशन में यहीं पे लड़के गलती कर बैठते हैं। कंपटीशन में इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं, बोर्ड लेवल की बुक्स में ये चीज़ नहीं दिया रहता है, इसलिए लड़के गलती कर बैठते हैं। हम लोग तो जानते हैं ना लड़के गलती करते कहाँ, कॉपी जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि लड़के अक्सर गलती करते कहाँ पे। चलिए, तो अब इनके स्क्वायर के लिए फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा। इन सब में थीटा के लिए ये एक ही फार्मूला होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीनों के स्क्वायर के लिए एक फार्मूला होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये तीन ये 6 एक साथ। अब जिससे मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो इसमें थीटा की जनरल वैल्यू होती है 4n प्लस 1 इंटू π/2, और साइन थीटा इक्वल टू -1 होगा, तो थीटा की जनरल वैल्यू होगी 4n माइनस 1 इंटू π/2, और ये साइन मॉड ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1 हुआ, तो इसमें थीटा की जनरल वैल्यू हो गई 2n पाई प्लस 2π प्लस 1 इंटू π/2। तो ये तीन वैल्यू साइन थीटा के लिए हो गई, साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू π/2, और साइन थीटा इक्वल टू -1,
थीटा इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 और मॉड ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसी तरह जैसे कास ऑफ थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें थीटा की जो जनरल वैल्यू होगी वह 2n पाई होगी। कास थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा की जनरल वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस पाई। और मॉड ऑफ कास थीटा इक्वल टू 1, इसमें थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी n पाई। तो आपके पास कितने फार्मूले आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन जो 13 फार्मूले हैं इनको आप कम से कम 2 बार लिख लेना। जब 0 होगी वैल्यू तब कैसे जनरल वैल्यू होगी, 1 होगी -1 होगी तब जनरल वैल्यू क्या होगी। और ये जो है ये कास का है और ये साइन का है। इसी तरह टैन थीटा का, तो टैन थीटा तो हो जाएगा इस साइन कास में कन्वर्ट करके। टैन थीटा के लिए कोई विशेष वो चीज़ नहीं करना है। चलिए अब एक फार्मूला बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग सॉल्व करते रहे होंगे। अगर चैप्टर को जो पढ़ा होगा ज़रूर देखा होगा, कई बार आता है। a cos थीटा प्लस b साइन ऑफ थीटा इक्वल टू c। a एंड b दोनों कांस्टेंट है। तो जहाँ इस फार्म का क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन में ये फार्म होता है, हम करते क्या हैं, √a² प्लस b² से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं। LHS में और RHS में √a² प्लस b² से डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने से हमें क्या मिलता है, हमें ये 4 फार्म में से कास a प्लस b, कास a माइनस b, साइन a प्लस b और साइन a माइनस b, इन 4 फार्म में से किसी एक फार्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे फोकस करिएगा। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c, तो √a² प्लस b² से हम LHS और RHS में डिवाइड करते हैं। इन 4 फार्म में से किसी एक फार्म में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे बीच में प्लस है तो प्लस है तो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कास a माइनस b में या साइन a प्लस b में कन्वर्ट, इन दोनों में कन्वर्ट कर लेंगे। इनके बीच में माइनस है तो हम चाहें तो कास में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहें तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है, हम जिस पे चाहें उस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो फार्मूला हमने लिखे हैं, जैसे हमने यही एक साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये जो अल्फा होगा वो एंगल का प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो अब प्रिंसिपल वैल्यू किसको कहते हैं, जो न्यूमेरिकली सबसे छोटी वैल्यू होती है न्यूमेरिकली, उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो जितने भी ये फार्मूला लिखे गए हैं उसमें अल्फा जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ही होनी चाहिए। और प्रिंसिपल वैल्यू को हमने बता ही दिया, फिर से एक बार सुन लीजिए किसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, जो न्यूमेरिकली जो संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा होता है वो उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो अब इस पे क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व किया जाए, इसमें क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है। फार्मूला तो आप सभी लोग लिख लोगे, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे साइन ऑफ थीटा इक्वल टू √3/2 और हमें थीटा की जनरल वैल्यू निकालनी है, कोई इंटरवल नहीं गिवन है, कोई इंटरवल दिया नहीं गया है। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा इक्वल टू √3/2 इक्वल टू साइन ऑफ, साइन 60 की वैल्यू होती है तो 60 को रेडियन बदलेंगे तो π/3, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। और ये जो π/3 है हमारा
वो -π/2 और π/2 के बीच का है। इस चीज़ को ख्याल करिएगा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा n प्लस -1n इंटू π/3, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू i। हम n की वैल्यू 0 +-1 +-2 एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें सारे एंगल्स निकल के आएंगे। अब इसी का देखिए, हमने साइन कास टेन की 0 पे वैल्यू बता दिया है, 1 पे वैल्यू बता दिया है। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो जाए साइन ऑफ थीटा इक्वल टू -√3/2। तो साइन निगेटिव कहाँ होता है? साइन निगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड में हम जाएंगे तो वो हमारा पाई से बड़ा हो जाएगा। फोर्थ में जाएंगे तो हम इधर से न जा करके देखिए कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक। मतलब हम इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में हम एंगल लिख सकते हैं, लेकिन उसका मेजरमेंट हम इधर से करेंगे। इधर से करेंगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 इक्वल टू साइन ऑफ -π/3। अब थीटा की जनरल वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस -1 टू द पावर n -π/3। तो थीटा इक्वल टू हो गया n पाई -(-1 की पावर n इन π/3, और n बिलोंग्स टू i तो हर एक क्वेश्चन में रहेगा। तो ये दो क्वेश्चन रहा, साइन थीटा का एक पॉजिटिव वैल्यू और एक निगेटिव वैल्यू। अब कास का बताते हैं। जैसे कास थीटा इक्वल टू √3/2। तो कास की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है √3/2 की? 30 की। 30 को π/6 लिखते हैं। तो और कास के लिए आप सभी लोग जानते हो थीटा जो है कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, 0 से लेकर के पाई तक लाइज करेगा। तो कास ऑफ थीटा इक्वल टू √3/2 इक्वल टू कास ऑफ π/6। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/6, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा n बिलोंग्स टू i। अब इस पे हम कास थीटा को निगेटिव लिख दें तो कास थीटा -√3/2। अब कास निगेटिव कहाँ कहाँ होता है? कास निगेटिव होता है सेकेंड में और थर्ड में। तो थर्ड में तो कोई सेकेंड में चलेंगे, थर्ड में तो कोई यही नहीं उठता है कि थर्ड में जाएंगे तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा, और सेकेंड में हम वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमारा ये कितने हैं? √3/2 है। तो ये हो जाएगा हमारा कास थीटा इक्वल टू, सेकेंड में ये वैल्यू कैसे निकलेगी? पाई में से π/6 माइनस कर देंगे तो कास ऑफ 5 π/6। तो थीटा की जनरल वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस 5 π/6, और n बिलोंग्स टू i। तो साइन के लिए पॉजिटिव वैल्यू पे हमने जनरल वैल्यू लिख दिया, कास का लिख दिया। अब tan का देखा जाए। tan का tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan कितने की वैल्यू √3 होती है? 60 डिग्री की। तो tan ऑफ π/3। तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है n पाई प्लस π/3, और यहाँ पे क्या निकल के आएगा? n बिलोंग्स टू i, और इसमें आप थीटा जान ही रहे हैं, ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर कहाँ तक लाइज करेगा? π/2 लाइज करेगा। इसी तरह tan निगेटिव हो जाए तब क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू -√3। तो वही चीज़ यहाँ माइनस एंगल भी ले सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ -π/3। तो थीटा इक्वल टू n पाई -π/3,
और सब में हो जाएगा हमारा n बिलोंग्स टू I। तो साइन की पॉजिटिव हो गई, कास की पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव निगेटिव, और tan का पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब देखें 4 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0। जब स्क्वायर है, स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर रूट लेना अवॉइड करिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0। तो हम ये कह रहे थे कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट मत लीजिएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। अक्सर लड़के स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर, तो थीटा की जनरल वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू I। तो ये तो रहा स्क्वायर का। अब कुछ क्वेश्चन हम बताएं आपको जिसमें कि इंटरवल दे दिया जाए कि इस इंटरवल में करिए। वैसे भी एक और देख लीजिए, tan p थीटा प्लस काट ऑफ q थीटा इक्वल टू 0। ये विदाउट इंटरवल दे रहा हूँ। इसमें हमें थीटा की जनरल वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए, तो tan p थीटा इक्वल टू माइनस काट q थीटा। अब ये माइनस भी दूर हो जाए और काट भी कन्वर्ट हो जाए tan से, तो tan और काट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो tan p थीटा इक्वल टू tan π/2 प्लस q थीटा। अब p थीटा इक्वल टू tan की जनरल वैल्यू लिख दिया जाए n पाई प्लस माइनस नहीं, tan में केवल प्लस होता है, प्लस q थीटा। थीटा इधर भी है, थीटा इधर भी है, दोनों साइड में थीटा नहीं रहेगा, हम शिफ्ट करेंगे तो n π/p माइनस q प्लस π/2 p माइनस q। ये हमारी थीटा की जनरल वैल्यू हो गई। तो सॉल्व करेंगे तो कोई क्वेश्चन आ जाएगा जो हमने आपको क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए फार्मूला लिखवाए पहले शुरू में, उन पे बहुत फोकस करिएगा। अब जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास थीटा माइनस 1/4 इक्वल टू 0, और हमारा इंटरवल दिया गया है 2 पाई, इधर दिया गया है 0 से 2 पाई के बीच में हमको बतानी है। तो पहले तो इसको ये करें, एलसीएम ले लें। 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कास थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कास थीटा है। या तो इसको हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर लें या फिर इस साइन स्क्वायर थीटा को कास स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लें। तो इसे कास स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना आसान है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 4 कास थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 4 कास थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 4 कास ऑफ थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर दिया जाए तो 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 6 कास ऑफ थीटा माइनस 2 कास ऑफ थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका एक ब्रैकेट बना लिया जाए, इसका दूसरा ब्रैकेट से 2 कास ऑफ थीटा कॉमन ले लिया जाए तो 2 कास ऑफ थीटा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया गया तो 2 कास ऑफ थीटा प्लस 3। तो ये हो गया हमारा कास थीटा इक्वल टू 1/2, और ये पहली वैल्यू निकल गई -3/2 और 1/2।
तो कास थीटा की वैल्यू -3/2, ये वैल्यू आपने देखा है अभी तक? देखा ही नहीं होगा, ये होता ही नहीं है तो देखा कहाँ से होगा? तो ये वैल्यू जो है हमारी इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब हो गया कास थीटा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कास π/3, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये तो जनरल वैल्यू हो गई, लेकिन हमको बतानी है 0 से लेकर के 2 पाई तक। तो हम n इक्वल टू 0 रखते हैं, तो देखिए क्या पाते हैं। जब 0 रखेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, हो जाएगा यहाँ 0 रख दिया जाए तो हमारा 0, एक बार देखिए 0 रख देंगे आप तो प्लस π/3 और माइनस π/3, लेकिन हमको निगेटिव वैल्यू रखना नहीं है तो एक हो गया π/3 हो गया। n इक्वल टू 1 रखेंगे, देखिए जब n इक्वल टू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो π2 लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2n प्लस π/3, 2 पाई प्लस π/3, ये 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जब माइनस लेंगे तो 2 पाई में से π/3 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा 5 π/3। एक तो π/3 आया, दूसरा आया 5 π/3 आया। और अब एक चेक कर लिया जाए कि और कोई वैल्यू मिलता है कि नहीं मिलता। अगर हम n की जगह 2 रख देंगे तब तो ये हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थीटा की 2 वैल्यू आई π/3 और 5 π/3। अब कंपटीशन में इस क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाता है? बोर्ड में कहाँ तक पूछा जाता है, कंपटीशन में कहाँ तक पूछा जाता है? बोर्ड में अक्सर केवल यही पूछा जाता है, जनरल सॉल्यूशन निकालने को यहीं तक पूछ दिया जाता है। अब कंपटीशन में कहता है कि इस इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, और ये हमको इंटरवल दिया रहेगा और इस इंटरवल में इस इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 ठो है, 1 ठो होगा, 3 ठो होगा, 4 ठो होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो इस तरह इंटरवल में हम सभी ये थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो इस इंटरवल के बीच में होगा तो वो सॉल्यूशन होगा। तो अगर इसी क्वेश्चन को पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 2 हो गए। तो ये क्वेश्चन रहा। इसी तरह आगे क्वेश्चन देखते रहिए। अब जैसे देखिए sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x इक्वल टू √3 x, और x कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, 0 से लेकर के 3 पाई तक। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब कोई भी इंटरवल अपने से बना के दिया जाएगा तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/cos x प्लस साइन x अपान cos x इक्वल टू √3, तो ये हो जाएगा हमारा √3 cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इक्वल टू 1। अभी जो हमने फार्मूला बताया था आपको, a cos ऑफ थीटा प्लस b साइन ऑफ थीटा इक्वल टू c, जिसमें हमने कहा था कि √a² प्लस b² से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, उसी फार्म का है। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब ये √3/2 cos ऑफ x माइनस 1/2 साइन ऑफ x इक्वल टू 1/2। तो अब हम बीच में माइनस है तो cos a प्लस b में कन्वर्ट करते हैं, तो ये cos ऑफ x हो गया और ये cos ऑफ π/6 हो गया, √3/2 माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ π/6 इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया cos ऑफ x प्लस π/6 इक्वल टू 1/2। तो 1/2 जो होगा cos π/3 की वैल्यू होगी, तो x प्लस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब ये तो हमारी जनरल वैल्यू हो गई। बोर्ड में यही जनरल वैल्यू तक ही पूछा जाता है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन में जनरल वैल्यू तक ही पूछा जाता है।
और लड़के अक्सर जनरल वैल्यू तक ही निकालते हैं, यहीं पे गड़बड़ी कर बैठते हैं। मेन कंपटीशन में यही पूछा जाता है, इसी चीज़ को क्लियर मैं करना चाह रहा हूँ और आप भी ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पे हम जो भी वैल्यू n की वैल्यू तो इंटीजर हमको रखना है, तो वही एक वैल्यू एक्सेप्ट होगी जो 0 से लेकर के 3 पाई तक हो। तो x हम n इक्वल टू 0 रखते हैं, तो पहले सारी वैल्यू लिख लिया जाए, इसके बाद उसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। n इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पाई वैल्यू पे 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहाँ π/3 हो जाएगा, इधर से π/6 उधर जाए। इसको एक चीज़ और बढ़ा देते हैं हम, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 माइनस π/6 यहाँ तक कर देते हैं। तो n इक्वल टू 0 रखा जाए। जब n इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा। n इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू जब पाई वैल्यू रखेंगे तो π/3 में से π/6 माइनस होगा तो π/6 निकल के आएगा। और ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव वैल्यू हमें रखनी नहीं है क्योंकि 0 से लेकर के 3 पाई तक रखना है। अब n इक्वल टू 1 पे देखिए क्या निकल के आता है। 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई, तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए 2 पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा पाई वैल्यू पे प्लस π/3 माइनस π/6, तो 2 पाई प्लस π/6, तो 2 पाई प्लस π/6 ये हो जाएगा हमारा 13 π/6। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई 13 π/6। कब निकल के आया? जब ये पॉजिटिव वैल्यू लिखा गया। आज जब निगेटिव लिखा जाएगा तब देखिए, तो 2 पाई और ये निगेटिव रखेंगे तो माइनस π/3, अब माइनस π/6, तो है 2 पाई में से π/2 माइनस करेंगे तो 3 π/2। तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी 3 π/2 आ गई। अब फिर देखिए n इक्वल टू 2 रखेंगे तब क्या निकल के आता है। जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, 2 रखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 पाई प्लस π/3 माइनस π/6, तो 4 पाई और प्लस π/3, तो 4 पाई में और π/3 जब ऐड कर देंगे तो 3 पाई को ये क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब कि ये प्लस वाला नहीं होगा, जब ये हम माइनस लेंगे तो 4 पाई में से हम π/2 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा हमारा 8 पाई 7 π/2। तो ये भी वैल्यू जो होगी इस 3 पाई को क्रॉस कर जाएगी, तो ये भी वैल्यू नहीं लिया जाएगा। और हम अगर निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो निगेटिव इसको क्रॉस ही नहीं करेगा। तो हमारा निकल के आया क्या निकल के आया कि x इक्वल टू π/6 3 π/2 और 13 π/6। अब देखिए इसमें कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो हम आगे बता रहे हैं। इसमें देखिए 3 वैल्यू हैं, एक π/6 है, तो ये जो 3 वैल्यू हमारी निकल के आई π/6, 3 π/2, 13 π/6, इसमें हम x की जगह पे अगर 3 π/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये sec x और tan x हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो ये वैल्यू सी इंटरवल में है, इंटरवल में रहते हुए मेन पॉइंट देखिएगा इस पे, इस इंटरवल में ये वैल्यू है, लेकिन इस वैल्यू पे ये दोनों डिफाइन नहीं है, तो इसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो x की केवल 2 वैल्यू निकल के आई, एक आई π/6 और दूसरी आई 13 π/6। तो इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कैट हो गए, 2 हो गए। और इस तरह इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमने यहाँ जो जनरल वैल्यू
रखी है, जनरल वैल्यू निकाली है। अब इसी में n की जगह 0 +1 -1 +2 -1 ये सारे एंगल्स को पहले रफली लिख लेंगे और जो इस इंटरवल में हैं उनको हम उसमें से सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद भी tan और sec में ये चेक करना होता है कि ये वैल्यू कहीं तो डिफाइन है ना, डिफाइन होगा तभी एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अब एक क्वेश्चन इसमें और बनता है जिसमें दो इक्वेशन एक साथ रहते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि दो इक्वेशन एक साथ दे दिया, sin θ = -1/2 tan θ = 1/√3। हमें थीटा जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाइड कर रहा है, फर्स्ट को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और सेकेंड को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसमें थीटा की जनरल वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं जहां साइमल्टेनियस दो इक्वेशन एक साथ दिया रहता है। तो हम करते क्या है कि 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में पहले इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले थीटा की दो वैल्यू लिखते हैं और दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले थीटा की दो वैल्यू लिखते हैं। उनमें से एटलीस्ट वन वैल्यू कॉमन अवश्य होगी, निश्चित रूप से एक वैल्यू कॉमन होगी। अगर दोनों कॉमन है तब तो जो सबसे लिस्ट वैल्यू है वो लेंगे, और नहीं तो एक कॉमन है तो कॉमन वैल्यू ले लेंगे और उसमें 2n पाई केवल ऐड कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट देखिए थीटा = साइन निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है। तो थर्ड में जो होगा हमें पाई में π/6 ऐड करना पड़ेगा, तो पाई में π/7 π/6 हो जाएगा और फोर्थ में 2 पाई में π/6 माइनस करना पड़ेगा तो 11 π/6 हो जाएगा। और फ्रॉम टू tan θ = 1/√3, तो tan π2 फर्स्ट में होता है, थर्ड में होता है, तो ये फर्स्ट में हो जाएगा π/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 π/6 हो जाएगा। देखिए इन दोनों में ये 7 π/6 जो है कॉमन है, तो जनरल वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस 7 π/6। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं जो एक साथ दो इक्वेशन दिए रहते हैं। तो 0 से 2 पाई के बीच में हम दोनों इक्वेशन को थीटा के दो वैल्यू लिखते हैं, उनमें से जो वैल्यू कॉमन होती है उसमें 2n पाई ऐड कर देते हैं, ये जनरल वैल्यू होगी। तो एक ये है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, हमने बोर्ड पे लिखा है, फिर से उसको लिख देते हैं। cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ 3θ प्लस cos ऑफ 5θ प्लस cos ऑफ 7θ = 0। हम फर्स्ट को थर्ड को एक साथ कर लेते हैं। cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ 7θ और यहाँ हो जाएगा cos ऑफ 3θ प्लस cos ऑफ 5θ। तो cos c प्लस d 2 cos c प्लस d/2, तो ये हो जाएगा 4θ और cos 3θ ये हो जाएगा 2 cos ऑफ 4θ cos ऑफ थीटा = 0। तो 2 cos ऑफ 4θ कॉमन हो जाएगा, तो cos ऑफ 3θ प्लस cos θ = 0। तो केस फर्स्ट cos ऑफ 4θ = 0, तो यहाँ हो जाएगा 4θ = 2n पाई 2n प्लस 1 इंटू π/2, तो थीटा = हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू π/8। ये तो फर्स्ट केस को सॉल्व किया गया। और केस सेकेंड क्या हो जाएगी हमारी, cos ऑफ 3θ प्लस cos θ = 0। तो
तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी पे इसको तोड़ दिया जाए, या ऐसे कर दिया जाए, उस पर न हम ब्रेक करना चाहें तो cos 3 थीटा इक्वल टू माइनस cos ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ 3 थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस थीटा। ये अब यहाँ पे भी एक बार ये पॉजिटिव वैल्यू लेकर के थीटा को शिफ्ट कर देंगे और एक बार निगेटिव वैल्यू लेकर शिफ्ट कर देंगे। तो इस वीडियो को ख्याल से देखिएगा। अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से संबंधित और थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू।